हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इनके अलावा प्रीवियस तमाम लेक्चर जो है हमने अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे वॉच करें, उसके बाद यहाँ तक आए ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बनता रहे। सो नाउ आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, फर्स्ट क्लास। सो नाउ आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है और स्केप हेरिमिटेशन, ये तमाम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है आप क्वेश्चन सीख चुके हैं। ट्रांसपोज और इनके अलावा हम कॉन्जुगेट लेना सीख चुके हैं। ये तमाम चीजें जो है हम सीख चुके हैं। अब हमें बताना है कि जो है हेरिमिशन हेरिमिशन स्केप हेरिमिशन और नाइदर, ठीक है, ये तीनों के कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर बताना है। जब सिंप्लीफाई हम कर लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हमें बताना है कि इनमें से जो है कौन कौन सी जो है ये मैट्रिक्स कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। सिंपली नाम हम दे देते हैं ए, जैसे कि हमने नाम दे दिया इसका ए, ठीक है। अब आप क्या लेंगे, अब आप जो है कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट के अंदर आप क्या करते हो तमाम फ्रेंड्स, कॉन्जुगेट के अंदर हम क्या करते हैं, जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली वो जो है क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सही है। तो अब जो है हम जो है क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं इसका। सो नाउ कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के ऊपर जो है बार लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमने जो है क्या किया, ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट अब ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 जो है सेम रहेगा और 1 पॉजिटिव का हो जाएगा। जब भी आयोटा की वैल्यू आ जाए तो वहां पर जो है हम कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करते हैं और जो है आयोटा की जो वैल्यू होगी उसको ही हम चेंज करेंगे साइन, अदरवाइज साइन हम जो है इसकी चेंज नहीं करते, सही है। ये तमाम बच्चों का जहन जो है यहाँ तक जो है फ्रेश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी गलती, अगर आपने एक भी साइन का जो है यहाँ पर मिस्टेक कर दी, एक साइन की भी, तो आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही है। यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर आपके पास माइनस की वैल्यू हो गई क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो आपके पास 2 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 7 आयोटा, सही है। हमने जो है कॉन्जुगेट के अंदर जो है इसको चेंज कर लिया। अब नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि हम क्या करेंगे, जो रो वाली होगी हमारे पास, जो जैसे कि ये रो है ना, रो को हम जो है क्या करते हैं, कॉलम वाइज चेंज कर देते हैं। जैसे ये रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड जो है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे आई, और जो है थर्ड रो को भी उसी टाइप से हम जो है चेंज कर देंगे। सो नाउ यहाँ पर अगेन आपको चेक करना है, तो आप जो है किस तरह लेते हैं, ए के ऊपर जो है ट्रांसपोज हमने लिया है, तो ट्रांसपोज लेने का तरीका तो आप लोगों को अब तो आता होगा। सो नाउ यहाँ पर 3 है तो हम इसको जो है क्या बना देंगे, कॉलम। तो कॉलम में हमने इसको जो है चेंज कर दिया, रो की जगह हमने क्या किया, कॉलम का इस्तेमाल कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसपोज के अंदर यही चीजें करनी होती है। सो ये तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और ताकि तमाम जो आने वाली अपडेट्स वगैरह वो आप तक जो है टाइम टू टाइम जो है पहुंचे। सो नाउ यहाँ पर थर्ड रो है, उसको आप चेंज करेंगे तो आपके पास है 4, आपके पास 4 + 7 आयोटा, ठीक है, और यहाँ पर 2 आयोटा माइनस का, और यहाँ पर आपके पास 5। सो नाउ अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बताना है कि ये हमारे पास जो है कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ये देखो, पहले सेम आया है जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर सेम जो है हमें क्वेश्चन मिले, सेम अगर हमारे पास वैल्यू आती है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हेरिमिशन, ठीक है, हेरिमिशन मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास सेम आया क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हेरिमिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। सो नाउ यहाँ पर आपके पास वही सेम आया तो हम जो है यहाँ पर क्या रख देंगे, ए किसके बराबर हो गया, ए के, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हेरिमिशन मैट्रिक्स,
ठीक है, आई होप तमाम बच्चों का अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये आपका जवाब हो चुका है। अब इसी टाइप के दो और क्वेश्चन है, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो नाउ इसको जो है मैं क्या करता हूँ, यहीं पर जो है सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है। ये तमाम जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, ये सारे जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व हो रहे हैं ये सारे जो है आप लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही सजेशन दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपका आने वाला टाइम और आपका जो ये टाइम और एग्जाम के टाइम आपको कभी कोई मुश्किल नहीं होने वाली। सही है, तो आप जो इस तरह जो है लेजीपन नहीं इख्तियार करें। ठीक है, अपने एजुकेशन को जो है फोकस करें अपने एजुकेशन की तरफ, और टाइम टू टाइम जो है अपनी स्टडी को एक टाइम टेबल बना लो ताकि जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट साथ साथ बनता रहे। ठीक है, और अपनी स्टडी को जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम दे का आने वाला वक्त यही जो है आपके लिए एक नई दुनिया बनाएगा। सही है, सो नाउ हमने जो है लेट सपोज एक नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है हमने? ए मैट्रिक्स दिया है। अब इसको हम जो है क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर ली है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद हमने लेट सपोज इसका नाम क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स का। अब हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका आप जानते हैं कि हम जो है ए के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब ये है कि हम जो इसका कॉन्जुगेट से मुराद क्या होता है, जो हमारे पास आयोटा वाली माइनस की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव होगी वो माइनस हो जाएगी। ये तो छोटी छोटी चीजें आप प्रीवियस क्लास के अंदर भी सीख चुके हैं। सही है ना, तो ये आपके पास हो गया आयोटा, यहाँ पर माइनस का आयोटा, यहाँ पर 3 जो है पॉजिटिव का है तो यहाँ पर आके ये माइनस आयोटा हो जाएगा 3 का। ठीक है, यहाँ पर आयोटा जो है आपके पास माइनस का हो जाएगा। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर आपके पास जो है क्या है, 3 आयोटा है। ठीक है, पॉजिटिव का है तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 7 जो है पॉजिटिव का है तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 जो है वो आपके पास माइनस के अंदर है, यहाँ पर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पर आयोटा है, आयोटा आपके पास जो है पॉजिटिव का है तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 5 पॉजिटिव का हो गया, यहाँ पर आपके पास आयोटा भी पॉजिटिव का हो गया। सो नाउ यहाँ तक तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप चले और अपने कॉन्सेप्ट को जो है अच्छा बनाए और नोट्स जरूर बनाया करें, ताकि आपका जो है आने वाला वक्त और आपका जो भी टाइम है वो जो है नोट्स के जरिए जो है आपका तमाम जो है बेहतरीन वे से जो है पूरा होता रहे। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज के अंदर आप क्या करते हो कि जो रो की वैल्यू होगी वो कॉलम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हम वही कर लेते हैं कि आयोटा और -3 आयोटा और आयोटा हो गया माइनस का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 माइनस का आयोटा है, यहाँ पर 7 माइनस का आयोटा है, यहाँ पर 5 पॉजिटिव का आयोटा है। यहाँ पर अगेन 3 रो को देखें, आपके पास आयोटा जो है माइनस की वैल्यू है, और यहाँ पर 5 प्लस की है, और यहाँ पर आयोटा पॉजिटिव का है। अब देखिए वही क्वेश्चन आया जो हमें गिवन था, नहीं ये सारा जो है चेंज है। तो आप जो है यहाँ पर हमारे पास माइनस की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, माइनस को जो है कॉमन लेंगे। जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर जिस बच्चे ने जो है देखे हुए हैं प्रीवियस लेक्चर, तो उसके अंदर आपको मैंने तमाम चीजें बताई हुई है। ठीक है, अगर हम जो है कॉमन माइनस लेते तो हमारे पास क्या कहलाएगा, कमेंट करें ये क्या कहलाएगा, हेर्मिशियन कहलाएगा या स्क्वायर हेर्मिशियन कहलाएगा या नाइदर कहलाएगा, कमेंट करें। ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर हेर्मिशियन। ठीक है, स्क्वायर हेर्मिशियन। ठीक है, स्क्वायर हेर्मिशियन मैट्रिक्स। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो चुका होगा। ये आपका जवाब आ चुका है। हमने 2 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ अब यहाँ तक जो है आप स्क्रीनशॉट लें
और ज़रूर अपने फ्रेंड को भी शेयर किया करें। इस चैनल को जितना हो सके आप सपोर्ट करें। अगर आप लोगों का मुझे जो है प्यार जो है मिलता रहेगा इसी तरह, तो सो नाउ यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 को भी। अब जो है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें और मुझे कमेंट करें। अगर आपको नहीं आ रहा कोशिश करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद सॉल्व किया करें। अगर जहां पर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो फिर आप जो है इस वीडियो को जो है वॉच किया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका नाम देंगे, हमारे पास नाम है ए, हमने नाम दिया, ठीक है। इस आप जो भी नाम दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता, ठीक है। ये बात को आपको जहन में रखनी है कि अक्सर बच्चे जो है समझते हैं कि जो है सर ने नाम दिया वही हम रख लें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना बेटा। आपको जो मुनासिब लगे, जो आपको बेहतर लगे, एक ही नाम से जो है आप नोट्स को रेडी किया करें, ठीक है। सो नाउ अगर ए यूज कर रहे हो तो तमाम क्वेश्चन के अंदर ए ही यूज करें तो बेहतर रहेगा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेने का तरीका आपको पता है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वैल्यू को जो है जो माइनस में होगा उसको जो हम पॉजिटिव कर देंगे, जो पॉजिटिव का होगा उसको माइनस में कर देंगे। यहाँ पे आयोटा जो है माइनस का, यहाँ पर पॉजिटिव का हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 जो है 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 1 और यहाँ पर माइनस आयोटा, यहाँ पर 0, अगेन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपके पास 1 माइनस का है और माइनस का आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास माइनस आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तमाम बच्चे बताएं। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज लेने का तरीका तो आप तमाम बच्चों को अब आता होगा। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूं। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं कि ट्रांसपोज आप कैसे लेते हो कि टी लगा देते हो। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, जो हमारे पास रो होगा उसको कॉलम बना देंगे। तो आपके पास फर्स्ट 1 आयोटा, देन -1 माइनस आयोटा, और उसके बाद सेकेंड रो को हम क्या बना देंगे, यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो आपके पास सेकंड जो वैल्यू थी उसको भी हमने यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर लिया है। सो नाउ थर्ड हमारे पास रो है, उसको हमने क्या किया, कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सेम आया है या नहीं। सो नाउ यहाँ पर टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये देखो ना, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं माइनस की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास नाइदर कहलाएगा। यानी ये तो ना हमारे पास जो है हेर्मिशन है, ना हमारे पास स्क्वायर हेर्मिशन है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास नाइदर कहलाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये आपके पास क्या कहलाएगा, नाइदर मैट्रिक्स कहलाएगा। सही है। तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। ये तमाम चीजें जो है हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है इसको कर चुके हैं, सिर्फ हमारे लिए ये नई चीज थी, ठीक है। अदरवाइज ये तो सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो नाउ हमारा जो है आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ है और हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात करेंगे। तो आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा मुकम्मल हो चुका है, उससे प्रीवियस तमाम लेक्चर भी हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, वो सारे अपलोड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे वॉच करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़। तमाम बच्चे इस चैनल को जितना हो सके प्रमोट करें अपने दोस्तों तक, ताकि सबका फ़ायदा हो। और यही हमारा मेन पर्पज़ है कि जो है आप सपोर्ट करें। अब आप लोग जो है क्या करें कि हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर है उसको भी वॉच करें। उसके अलावा जो है हमारा आज का मुकम्मल हुआ लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 10 को हमने मुकम्मल किया, जिसके अंदर जो है 3 क्वेश्चन थे, उसको हमने कवर कर लिया।
और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप खुद सोल्व किया करें। अगर आपको कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ मुश्किल हो रही है तो उसके बाद जो है आप देखा करें और जो है स्क्रीनशॉट लिया करें। उसके बाद जो है आप खुद नोट्स जब बनाएं तो आप खुद ट्राई किया करें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप जो है स्क्रीनशॉट आपके पास ऑलरेडी जो है आपने लिया होगा, तो उसकी मदद से आप जो है तमाम चीज़ों को जो है राइट डाउन किया करें। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर मेरे तमाम फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें।